लोहिया जी जो स्वर्ग में बैठ करके जिस प्रकार वो रो रहे होंगे ये पूरा दुनिया जानती है, या लोहिया जी या ईश्वर जानता होगा। चचा भतीजे इकट्ठा होकर के सत्ता में जाने की सपना संजो रहे हैं, जो कि दुखद है, किसी से छिपा नहीं। उनको कहीं भी आप देखो, किसी भी मंच पर, किसी डायस पर अकेले माइक खड़े हुए नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी में भी विभिन्न प्रकार के नेता हैं और उनको कभी उन्होंने सम्मान नहीं दिया। मुस्लिम समाज का सारा वोट कहते हैं, एक नेता उनके डायस पर नजर नहीं आता। वो राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जो अब आचार संहिता लग चुकी है, चूंकि एक जो भड़काऊ भाषण वाला मामला चलता है, कल अखिलेश यादव जी का हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि भड़काऊ भाषण सबसे अधिक यूपी के सीएम देते हैं और वो हर भाषण में ठोंको रास की बात करते हैं, तो ये तो सीधा आप लोगों पे आरोप है। दरअसल समाजवादी पार्टी के लोग अपनी भाषा शैली पर किस प्रकार काम करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शुचिता के साथ सबकी प्रतिष्ठा सम्मान रखते हुए बात करती है और यही परंपरा हमारे यहाँ, इसको हम कायम रखेंगे। तो आप मुझे बताइए कि आप ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो अखिलेश यादव तो भी सबको लेकर के चल रहे हैं, वो तो लगातार छोटे छोटे दलों को जोड़ रहे हैं, तो ये जो आप फार्मूला कह रहे हैं वहाँ तो इम्प्लीमेंट हो रहा है जो वो दावा कर रहे हैं। देखिए, जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की आप चर्चा कर रहे हैं, उनको कहीं भी आप देखोगे, किसी भी मंच पर, किसी डायस पर अकेले माइक खड़े हुए नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी में भी विभिन्न प्रकार के नेता हैं और उनको कभी उन्होंने सम्मान नहीं दिया। जैसे कुर्मी समाज के उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, कभी उन डायस पर देखा है आपने? अकेला ही बंदा चढ़ करके भाषण देता है। मुस्लिम समाज का सारा वोट कहते हैं, एक नेता उनके डायस पर नज़र नहीं आता। जो ओबीसी में विभिन्न नेता हैं, एक भी नज़र नहीं आता। वो राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें लगातार 3 चुनाव में नकार दिया है। लोकतंत्र में कोई राजा कैसे हो सकता है ब्रजेश जी? देख रहे हैं कि लोकतंत्र में व्यवहार उनका किस प्रकार है। अकेला खड़े होकर के, राजा की तरह व्यवहार, एकदम अकेला खड़े होकर के बात करते हैं, मंच पर दूसरे को चढ़ने नहीं दे। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मंच पर सभी वर्गों को, सबको साथ लेकर के चलते हैं और सबका सम्मान करते हैं। गरीबों को, वंचितों को, पीड़ितों को, समाज के सभी वर्गों को अगर लेकर के चलने में कोई पार्टी आगे बढ़ रही है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। आपने एक बात और कही कि मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है उनके साथ में, ये कैसे? अबू आसिम आजमी उनके समाज के हैं, वो आते हैं। मैं बात करता हूं जो उनकी अभी लेटेस्ट यात्रा आप लोगों ने देखी, आप लोगों ने कवर किया, वो बस पे खड़े होकर अकेला ही चढ़ करके भाषण दे रहे हैं। कोई दूसरा नेता ही नहीं है। वो बात सर्व समाज की करते हैं, एक भी समाज उनके साथ खड़ा नहीं है। अकेले वो राजा की तरह सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहे हैं। बुरी तरह से फ्लॉप साबित होगा, उनका सपना धूल दूषित होगा। अच्छा, एक बात मुझे और बताइए, परिवार की बैठक हो रही है आज, उसमें शिवपाल यादव जी हैं, रामगोपाल यादव जी हैं, नेताजी हैं, अखिलेश यादव, ये जो परिवार की पूरा एकजुट करने की कवायद चल रही है, ये आप लोगों के लिए खतरे का संकेत है क्या? हमने जो भारतीय लोकतंत्र को जाना है, 1952 के बाद से, जब से संविधान के गठन के बाद पहला चुनाव हुआ, तो जो चुनाव के समय मैंने ये जरूर देखा, भारतीय इतिहास, राजनीतिक इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दल अपनी पार्टियों के सभी नेताओं को बुला करके बात करते हैं और योजना बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार सभी वर्गों को, सभी पदाधिकारियों को जोड़ करके, उनसे बात करके आगे बढ़ती है। तो परिवार के परिवार केवल चचा भतीजे इकट्ठा होकर के सत्ता में जाने की सपना संजो रहे हैं, जो कि दुखद है। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। इस बात को समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए। बार बार राजा और राजतंत्र की बात समाजवादी पार्टी के संदर्भ में क्यों कर रहे हैं? वो नाम समाजवादी पार्टी है, लोहिया जी के आदर्श में चलने वाली पार्टी वो लोग कहते हैं। लोहिया जी जो स्वर्ग में बैठ करके जिस प्रकार वो रो रहे होंगे ये पूरा दुनिया जानती है, या लोहिया जी या ईश्वर जानता होगा। लोहिया जी ने इसी समाजवाद की रचना नहीं की थी। लोहिया जी ने सर्व समाज को, जो सर्वहारा, जो वंचित पीड़ित समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने की बात की थी। ये 5 स्टार जो संस्कृति है उसके बारे में कभी चर्चा नहीं की थी। बहुत शुक्रिया। यूपी कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, और ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, जिस बात पे जोर दे रहे हैं। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय।